सबको प्रेज द लॉर्ड। और नए साल की मुबारक मैं आपको देना चाहती हूँ। ये 2021 आप सब के लिए एक बहुत ही आशीषमय वर्ष हो। और इस वर्ष के लिए प्रभु ने मुझे पूरे अपनी बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए और पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक वर्स दिया है जो कि मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। और वो है यशाया 43 का और उसकी दूसरी आयत। यशाया 43 का और उसकी दूसरी आयत। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये प्रभु हम सब विश्वासियों को इस साल के लिए प्रॉमिस दे रहे हैं। प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि जल नहीं आएगा, नदियों से होकर जाना नहीं पड़ेगा या आग नहीं आएगी, परंतु प्रभु ये कह रहे हैं कि इन सब में जब आप जाओगे तो आपके साथ प्रभु रहेगा। और ये सबसे बड़ी उत्तम बात है कि अगर वो हमारे साथ है तो उससे उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। चाहे किसी चीज़ में भी हम जाएं, परंतु वो हमारे संग है। क्यों वो हमारे संग है? क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं 4th वर्ष में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्यों वो हमारे संग रहेगा? क्योंकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, हम उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं। ये पूरा पिछले साल प्रभु मुझे यही बताता है कि मैं अपने आप को भी इस बात के लिए तैयार करूं कि जो भी अपने लिए मैं गलत सोचती हूँ वो हट जाए, और मैं इस बात को समझ सकूं कि मैं प्रभु की दृष्टि में बहुत अनमोल हूँ, प्रतिष्ठित हूँ। और वही बात प्रभु आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप बस ये समझ लीजिए कि आप बहुत अनमोल हैं। आप प्रभु आपसे चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उस आत्मिक जगत को देख सकें। जब हम संसारिक जगत को बस देखते हैं, तब हमको बहुत ज़्यादा परेशानियां हमारी बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, परंतु प्रभु हमको चाहता है कि हम आत्मिक जगत को देख सकें। और आत्मिक जगत में क्या है कि जब हम उस जगत में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु है। हाँ, हम लड़ाई में हैं। हाँ, हम बहुत सी परेशानियों से, नदियों से घिरे हुए हैं, हम आग में चल के जा रहे हैं, परंतु प्रभु हमारे साथ है। इस बात को हम आत्मिक जगत में ही देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने लोगों को बता रही थी अपने कलीसिया में कि किस प्रकार से जो है वो एक किताब मैं पढ़ रही थी जो कि अंधकार से ज्योति की ओर उसका नाम है। और वो उसको एक अफ्रीकन पास्टर है, उन्होंने लिखा है कि वो एक बार ऐसी जगह पर थे जहाँ पर कि वो शैतान के एजेंट थे, शैतान के काम करते थे, शैतान से डायरेक्ट बात करता था। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे और भी पता चला कि मैं कितनी बहुमूल्य हूँ अपने प्रभु यीशु के लिए। और उन्होंने बताया कि जब वो सेटन के एजेंट थे तो किस प्रकार से शैतान उनको उन विश्वासियों के पास भेजता था जो कि प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, जिनको प्रभु बहुत प्यार करता है। और वो क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो उसके साथ पवित्रता के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विशेष रूप से शैतान के एजेंट उनके पास भेजे जाते थे मनुष्यों के रूप में, और ये मनुष्य ही थे। और उनको भिन्न भिन्न तरीके से शैतान बहकाने की कोशिश करता था। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक बार एक लड़का जो कि अफ्रीका में उसने विश्वास किया और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था अपनी गवाही देने के लिए। तो शैतान ने जो था वो इस
जो सेटन के एजेंट था, जो उस समय बाद में पास्टर हो गए, तो उनसे कहा कि तुम्हारा ये टारगेट है कि वो लड़का वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए, उसका बीच में एक्सीडेंट होना चाहिए। तो जब वो गाड़ी में बैठा बस में, तो बस को ऐसा उलटवा दिया, उसने बताया कि हमने ऐसा उलटवा दिया कि सारे पैसेंजर मर गए। पर थोड़ी देर में हमने क्या देखा कि वो एक विंडो से, जो इमरजेंसी विंडो होती है, उसमें से बाहर छत पे से निकल के आ गया और कहने लगा हालेलुया, मैं बच गया। और ये इन्होंने कहा, हम लोगों ने अपना माथा पीट लिया कि अरे ये कैसे हुआ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह संग था। हाँ, शैतान तो चाहता था कि वो मर जाए, और उसको मारने के चक्कर में पूरे बस के पैसेंजर मर गए, परंतु वो जीवित रहा। हम इतने अनमोल हैं। ये नहीं है कि दूसरे पैसेंजर अनमोल नहीं है, वो भी बहुत ही प्रभु के प्यारे हैं, परंतु क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते थे, वो प्रोटेक्शन नहीं था उनके ऊपर। और इसी प्रकार से एक बार एक प्रभु के सेवक के लिए उन्होंने लिखा है कि वो रोज़ एक जगह जाकर खड़े होते थे पेड़ के नीचे, और रोज़ प्रचार करते थे। और इससे पहले कि वो प्रचार करने खड़े होते, वो रोज़ प्रार्थना किया करते थे, अपने घर में आराधना करते थे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, और फिर जाकर वहाँ पर खड़े होते थे। तो उनके चारों ओर उसने बताया कि हम लोग एक आग सी देखते थे। पर एक दिन वो प्रचारक जो थे किसी से गुस्सा थे, या कुछ ऐसी बात उनके जीवन में हो गई थी, और उन्होंने सुबह आराधना प्रार्थना नहीं किया, परंतु अपनी आदत के अनुसार उन्होंने अपना झोला उठाया और प्रचार करने निकल गए। और जैसे ही इन्होंने देखा कि आज इनके चारों तरफ जो है वो आग का बाड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को अपने दिल दिमाग में स्थान दे दिया है जिसकी वजह से प्रभु तो साथ में था, परंतु वो बाड़ा वो हट जाता है जब हम किसी से द्वेष रखते हैं, या कोई ऐसी बात हमारे दिमाग में रहती है, या कोई ऐसी चीज़ हम करते हैं जो अपवित्रता की है। तो उसने कहा कि उस दिन हमने सोच लिया कि आज तो इसको मार डालेंगे। और उसने बताया, उसने अपनी किताब में लिखा है कि हमने आंधियाँ चलाई, और जो खंबा उस पेड़ के ऊपर से निकलता था बिजली का, उसको गिराने का हम लोग का प्लान था, ताकि ये मर जाएगा। ये जाके जैसे ही वहाँ खड़े हुए, तो बारिश इतनी थी कि, और तूफान इतना था कि वो कोई भी नहीं था वहाँ पर, तो किसको प्रचार करते। तो उन्होंने अपने हाथ उठा के, जैसे घर में आराधना करना शुरू करते, उन्होंने आराधना शुरू करी, अपने पापों की माफ़ी मांगना शुरू करी, जिस व्यक्ति से शायद वो गुस्सा थे उसको क्षमा करना शुरू किया। बस उन्होंने देखा कि चारों तरफ उनके जो है एक बहुत ही सुंदर वो आग फिर से आ गई है, और वो उनको नहीं मार पाए। तो उसने कहा कि बहुत उन्होंने अपने किस्से लिखे हैं कि जब प्रभु के लोग, चाहे वो दो क्यों ना हो, चाहे कितने कमज़ोर क्यों ना हो, वो जब घुटने टेक देते हैं, जब प्रार्थना करने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं, लोगों को जिस तरह से पवित्रता में रहना चाहिए वैसे रहने लगते हैं, तब ये होता है कि बहुत अद्भुत रीति से प्रभु की प्रोटेक्शन रहती है। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ, हम बहुत अनमोल हैं। प्रभु की दृष्टि हमारे पर लगी रहती है हर समय। पवित्र आत्मा हम पर हमको देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को कुछ भी हानि हो। सो जब तक कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हैं, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता है। परंतु हाँ, स्तिफनुस के समान जो है, जब उसको पथराव करके मार दिया गया, कलीसिया बढ़ गई, कलीसिया बढ़ गई। सो आज उत्तर भारत, पूरे भारत की कलीसिया के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है 21 जो होगा वो एक ऐसा साल होगा, आपको पानी में होकर जाना होगा, आपको आग में से होकर जाना होगा, परंतु बस एक चीज़ का ख्याल रखिए, प्रभु की आवाज़ सुनिए रोज़ बरोज़ और उसके पीछे चलिए। जो वो कह दे बस वो कर दीजिए, बाकी सब कुछ प्रभु देख लेगा। और मैं आखिरी में यही कहूँगी कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सीक ye first
द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। मैथ्यू उसका 6:33 में लिखा हुआ है। ये मेरे जीवन का थीम हमेशा रहा है और आज भी है। कई बार इधर उधर हुई, परंतु प्रभु ने मुझे फिर से लाकर वहीं खड़ा किया। और मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ, इस वर्ष आप भी इस बात को रख लीजिए, बस प्रभु की सुन लीजिए और वही करिए जो प्रभु चाहता है। अपने मन में किसी के लिए कोई द्वेष, कोई भी प्रकार का दुख ना रखिए, क्योंकि प्रभु का आना बहुत जल्दी है। मैं नहीं जानती कब, परंतु प्रभु चाहते हैं इस वर्ष हम हर रोज़ तैयार रहें कि प्रभु आ जाएंगे और हमको ले जाएंगे। और अगर नहीं भी आए तो भी प्रभु चाहते हैं कि हम हर दिन उसके लिए पवित्रता में तैयार रहें, उसके कहना मानने में तैयार रहें, दूसरों को प्रभु के पास लाने में तैयार रहें, उनको शिष्य बनाने के लिए तैयार रहें, उनको मतलब कि चेला बना दें। और उनको जो है हम ईसाई नहीं बना रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना जो है वो कठिन है, परंतु वही हमको करना है, ताकि लोग जब आग में निकले, जब पानी से निकले, जब उनके ऊपर परेशानियां आए, तो भी वो प्रभु की उपस्थिति में रह सके। शालोम शालोम शालोम। प्रभु आपके साथ है। मेरी यही दुआ है कि प्रभु आपकी सहायता करे। मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आप हर दिन प्रभु के उस शालोम शांति को अनुभव करें और उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझ सके, उस स्पिरिचुअल रिलेम्स को, उस आत्मिक जगत को समझ सकें जहां प्रभु आपको बहुत अनमोल दृष्टि से देखता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।